तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसको कि व्योम के नाम से जाना जाता है, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आप इस बात की जानकारी कैसे निकाल सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, रिसेंट में कितने रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आए हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं। इस बात की जानकारी आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है व्योम। तो ये जो ऐप है, आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसका नाम है व्योम, जो कि यूनियन बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर करना ही है कि जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लॉगिन का, आप यहाँ पर इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करके सबसे पहले लॉगिन हो जाइए। और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका जो भी पिन है 4 डिजिट का, जो भी पिन आपने सेट कर रखा है उस पिन को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। सो पिन को एंटर करने के बाद जस्ट ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सो चूँकि हमें यहाँ पर इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी है तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है सेविंग का। ये जो ऑप्शन है सेविंग का, आप इस पर टैप कर दीजिए। और इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कस्टमर का नेम है वो नेम आपको शो करेगा, सेविंग अकाउंट किस टाइप का है वो भी आपको शो करेगा, स्टेटस एक्टिव है, अकाउंट नंबर का लास्ट का जो 4 डिजिट है वो भी शो करेगा, और अवेलेबल जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा। यानी कि लगभग सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। क्योंकि हमें इसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना है तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट का। आप यहाँ पर इस मिनी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। और इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर 2 दिन का जो भी हिस्ट्री है, आज की डेट का और 1 दिन पहले का जो भी हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हिस्ट्री यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको डेट दिखाई देगा, जो भी रिसेंट ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर में। यहाँ पर डेट शो करेगा और उसके बाद जो भी अमाउंट है वो शो करेगा। और यहाँ पर जो CR है इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पूरी हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ही हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो बट आपको अगर मान लीजिए आपको कंप्लीट स्टेटमेंट निकालना है तो उसका भी एक ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। और स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट के जस्ट बगल में, वो है स्टेटमेंट का। आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस स्टेटमेंट में वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको डेट चूज करना पड़ेगा, जैसे कि आप 3 मंथ का निकालना चाहते हैं या फिर आप लास्ट 12 मंथ का निकालना चाहते हैं, या फिर आप चाहे तो कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर कस्टम डेट अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ। सो कस्टम डेट चूज़ करने के बाद नीचे में आपको स्टार्ट डेट ऐड करना पड़ेगा। सो मान लीजिए मैं स्टार्ट डेट अगस्त 1 कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर उससे पहले का भी कर सकते हैं। आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन पे टैप करके आप मंथ चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर में जो ईयर वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पे टैप करके आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2022 का भी स्टेटमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर 2023 का निकालना है तो हम यहाँ पर 2023 वाला ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। और मान लीजिए मुझे 1 अगस्त से लेकर के आज 24 अगस्त का टोटल स्टेटमेंट निकालना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्टिंग डेट यहाँ पर ऐड कर दीजिए 1 अगस्त, और उसके बाद ये जो ऑप्शन है ओके का, आप इस ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। और उसके बाद जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 23 का निकालना है तो मैं यहाँ पर 23 वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ 23 अगस्त को, और यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर इस गो वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। और इस गो वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली आपके सामने में ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो इस हिस्ट्री को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है PDF का, आप इस PDF वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इसके बाद ये हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी।